आ जाता, थोड़ा सा कम मार्क्स है। ठीक है, चलो अभी बाकी सब्जेक्ट से तो सही है, कोई ना, अगले टेस्ट में आप अच्छा करना, ठीक है। नेक्स्ट ओके टेस्ट में अच्छा करना। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और वेट करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ क्लासेस। 1 मिनट और वेट करता हूँ, फिर क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस तो देखो यार, हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था ना, तो हम फिर से जीओसी पढ़ेंगे। उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, वो हम लोगों ने किया नहीं था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीओसी के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। हेलो गौरव, कैसे हो? तो बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेट क्यों आ रहे हो यार? हेलो युवराज। युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, लेट क्यों ज्वाइन किया यार? मैं स्टार्ट करने वाला था। चलो, अभी एक और कौन बचा हुआ है? एक और था ना कोई? अभी 2 बच्चे और रहते हैं सर, एक तो साहिल रहते हैं और एक लोकजीत वत्स सर है। हम कॉल कर हाँ, देते हैं। लोको जीत। हाँ, 2 मिनट और रुकते हैं। आप लोग बताओ यार, तब तक कुछ डाउट हो आप लोग के मन में? सब चीज समझ आ रहा है ना? गौरव, रुद्रमनंत, युवराज, यस सर, आ रहा। यस एकदम ट्यूशन जैसे पढ़ो यार, ऐसे ही समझ आ रहा है आप लोग, बताओ, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी इतने बच्चे बताइए, आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है आपका? आपको ग्रुप पे आपके पीडीएफ पेपर्स, मतलब पेपर्स के पीडीएफ और सॉल्यूशंस मिल गए हैं आप सभी को? अच्छा, कितने बच्चों ने गुरमन्नत, गौरव और युवराज, आपने देखा कि आपको जो सॉल्यूशंस मिले हैं या फिर जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, जो आपसे नहीं हो रहे थे या जो गलत थे, उनके सॉल्यूशंस आप लोगों ने देख लिए? कोई सॉल्यूशन में तो इशू नहीं है आप लोगों को? अरे बताओ भाई, सर, मेरे अभी क्वेश्चन सॉल्व। एनालाइज नहीं करा। अभी नहीं देखा। अच्छा, अभी एनालाइज नहीं किया है, ठीक है। तो आप एनालाइज कर लीजिएगा, अगर कोई इशू रहता है। देखो, इस वाले बैच में ना आप देखते हो कि आप काफी कम स्टूडेंट्स अभी आते हैं, 5 6 7 इतने ही बच्चे आते हैं। तो आप लोग पर्सनली कनेक्ट होकर के ना सर के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं सारी चीजों के लिए, ठीक बिल्कुल, मैं तो सबका नाम ले लेके ऐसे बोलता, बताओ है। भाई। क्लियर क्लियर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्लियर है मेरी बातें सबको? क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? बोलो यार, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। यस सर। तो सिंपल सी बात है, हम फिर से देखो, जीओसी तो थोड़ा सा 2 लेक्चर पढ़े थे, थोड़ा सा छोड़ दिए थे। तो आओ हम आज उसी में उसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। किस एप्लीकेशंस की बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग ने जीओसी में पढ़ा क्या क्या चीज, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो आप बताओ, मान लो कोई बॉन्ड है कार्बन और कार्बन, यह दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मान लो पहला वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। आप बताओ, जो इससे बनेगा क्या बनेगा वो? फ्री रेडिकल ऑफ फ्री कार्बन। रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, और क्या बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। मान लो कोई कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और इस प्रकार जो शेयरिंग वाले बॉन्ड है ना, ये पहला नंबर कार्बन है और ये दूसरा नंबर कार्बन है। दूसरे नंबर कार्बन ने शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ, अब क्या बनेगा? सर, सी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव। बिल्कुल, सी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, उसके पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन लिया गया है उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हेलो साहिल, मेरी आवाज आ रही है? साहिल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ गई। लेट क्यों ज्वाइन किए भाई? सर वो थोड़ा लाइट गया था घर पे। चलो कोई ना। तो पता है क्या, हमने 3 चीज पढ़ा। जिसपे प्लस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। कार्बन। और जिसपे माइनस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। कार्बो कार्ब एनायन। और जिसपे
रेडिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो पता है क्या, हम इस तीनों के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़े थे, और किस किस तरीके से स्टेबिलिटी पढ़े थे। सबसे हमने देखा था क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखा था? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा किसकी वजह से देखा था हमने? हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस। रेजोनेंस। और तीसरा हाइपर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? क्या बातें क्लियर है? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, मैं बताता हूँ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हमने दो टाइप के इफेक्ट पढ़े थे। एक को हमने क्या बोला था? प्लस आई इफेक्ट। और दूसरे को हमने क्या बोला था? नेगेटिव आई। माइनस आई इफेक्ट। आप बताओ प्लस आई इफेक्ट में किस टाइप के ग्रुप आते थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, उस टाइप के ग्रुप अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई इफेक्ट। आप लोग बताओ यह किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। हेलो राजेश, राजेश मेरी आवाज आ रही है? राजेश, राजेश, नो रिप्लाई फ्रॉम राजेश। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है। बातें मेरी क्लियर? आप बताओ, जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस सर। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमने क्या देखा था? रेजोनेंस। क्या देखा था? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में ही हमने एक चीज पढ़ा था, मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ा था? मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था। इसमें भी मेजोमेरिक में दो टाइप के, एक होता था प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा क्या होता था? माइनस एम इफेक्ट। आप बताओ प्लस एम इफेक्ट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बिल्कुल। अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। अब याद रखो, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है ना प्लस एम की वजह से, वह भी क्या होता है? वह भी आप बताओ, वह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाता है या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू? पाई बॉन्ड के थ्रू, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू। आप बताओ, अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन हम अगर मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जो भेजे, तो किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आएगा? नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अगर मान लो, तो ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ कि यह क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर? अब माइनस एम इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप बताओ, जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा? मेटा। ओ, माइनस चार्ज कहीं नहीं आएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज आएगा। वो भी किस पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। क्लियर है क्या मेरी बातें? साहिल आप बताओ भाई, गौरव, युवराज, क्या सबको क्लियर हो गई? यस सर। अरे बोल दो भाई गौरव। ठीक है, कोई बात। यस सर, क्लियर हो गया। आओ, अब इसके बाद हमने क्या देखा था? हाइपर कंजुगेशन। क्या देखा था? हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या देखा था बताओ भाई? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पर। इस पे हम बात करेंगे किस पे? अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। और अल्फा हाइड्रोजन किस कार्बन पर होना चाहिए?
sp3 कार्बन पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? sp3 sp3 कार्बन पर। मान लो कि हमारे पास ये C+ है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी C+ है, ये CH2 कर लो और यहाँ पे CH3 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, CH डबल बॉन्ड CH2 कर लो। अब देखो यह पहला नंबर है या दूसरा नंबर है। अब यह बताओ, यह कार्बोकेटायन है ना, तो इसको हम स्टार बोल देते हैं। यह भी कार्बोकेटायन है तो इसको हम स्टार बोल देते हैं। तो जिस पे कार्बोकेटायन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा और उस पे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, जो पहला नंबर हमारे पास कंपाउंड है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? sp2, sp3 या फिर sp? sp3 sp3 किस पे जुड़ा हुआ है? sp3। और जस्ट नीचे वाले जो हमारे पास दूसरा नंबर कार्बन है उस पे sp2 पे जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होगा तो हम केवल sp3 वाले का काउंट करेंगे, sp2 वाले का नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्या यस सर। क्लियर है मेरी बातें? बस यही है और कुछ नहीं है। अब एक और चीजें ध्यान दो, हम अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कौन सा एप्लीकेशन? एसिड बेस। कौन सा एप्लीकेशन? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आप बताओ, मान लो कि ये मैंने बताया क्या, एसिड बेस? बताओ भाई, एक बार बताओ आप लोग, क्या मैंने एसिड बेस के बारे में बताया आप लोग को? शायद नहीं बताया। मान लो कि आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है घर से बाहर? कौन निकाल सकता है? मम्मी पापा। चलो पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स। अगर वो पेरेंट्स बाहर निकाल रहे हैं तो आप बाहर निकल भी गए, तो आप बताओ, अगर आप स्टेबल रहोगे तभी तो वो हैप्पी रहेंगे ना। यस सर। अगर मान लो आपको बाहर भी निकाल दिए और आप स्टेबल नहीं हो तो क्या वो हैप्पी रहेंगे? नो सर। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो आओ मैं इसी पे एक बात बताता हूँ। कौन सी बात है? मान लो कि हमारे पास क्या है, HCl है। आप बताओ HCl क्या एसिड होता है? क्या यस सर। एसिड होता है। अब इसमें किस वजह से एसिड होता है? क्योंकि यह H+ देता है और H+ देता है। H+ की वजह से ही क्या बोलते हैं? H+ की वजह से ही क्या बोलते हैं इसको? यस सर। एसिड बोलते हैं। तो आप बताओ, मान लो कि यह पेरेंट्स है। क्या है? यह पेरेंट्स है, मतलब या फिर कोई भी एक फैमिली है और फैमिली में से H+ को क्या किया गया? बाहर निकाला गया। क्या किया गया? बाहर निकाला गया। अब फैमिली में बस यही बचा ना? बोलो यार। यस सर। अगर अगर यह स्टेबल हुआ तो इसका मतलब क्या है? यह बहुत ही अच्छा क्या है? एसिड है। बहुत ही अच्छा क्या है? एसिड है। यस सर। अगर यह स्टेबल हुआ तो क्या हुआ? बहुत ही अच्छा एसिड है। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। मतलब कि किसी H+ निकालने के बाद अगर जो नेगेटिव चार्ज वाला है अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो वह अच्छा एसिड है। तो अब हम किसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे? हमेशा नेगेटिव चार्ज की। किसकी स्टेबिलिटी नेगेटिव। चेक करेंगे? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव। तो सबसे पहले आओ देखो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे पहले आपको देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव एटम है, साइज में क्या होना चाहिए? साइज में बड़ा छोटा होना चाहिए। साइज में बड़ा होना चाहिए। जो जो साइज में बड़ा हुआ वह क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर मान लो साइज में बड़ा हुआ तो उसके पास स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा तो आराम से नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर लेगा। क्या? हाँ यस सर। बोलो यार, कर लेगा। अगर मान लो साइज में दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो दूसरा कंडीशन हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मोर साइज मोर स्टेबल। और नेगेटिव साइज और स्टेबल। अब यहाँ पे देखो, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम मोर स्टेबल।
इसमें कंडीशन क्या है, इफ साइज इज सेम। पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे। अगर मान लो साइज लगभग बराबर आ गया तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक। क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। एक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास क्या है, HCl है, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं, HF लिख देते हैं। क्या लिख दिया यार मैंने, HF लिख देते हैं। उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, HCl लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, HBr। उसके बाद HI। अब ये बताओ चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे, HI। बाकी लोग अदर सब अदर कंफर्म करो। सर HF। HF आपने बोल रहे हो, आप सबसे पहले तो H+ को बाहर निकालो और माइनस वाला लिखो। अभी मैंने बताया और आपने गलती कर दिया। नहीं क्लियर हुआ, अरे बताओ भाई। गौरव, साहिल, युवराज, फ्लोरीन तो ज्यादा नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बताओ, ये बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, H+ निकालेंगे और क्या करेंगे, F-। दूसरी बार देखो, इसमें क्या करेंगे, H+ निकालेंगे और क्या करेंगे, Cl-। और तीसरी बार क्या करेंगे, H+ निकालेंगे और Br-। और इसमें हम क्या करेंगे, H+ निकालेंगे और I-। अब ये बताओ, इन देखो H+ तो सब में क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव चार्ज का साइज चेक करेंगे ना। आप बताओ साइज में कौन बड़ा है, I। जब I बड़ा है इसका मतलब क्या है, माइनस चार्ज होल्ड कर सकता है, मतलब कि H+ को धक्का देके वो खुश है। बोलो भाई, हैप्पी है। और जब हैप्पी होगा तो क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, सबसे अच्छा एसिड HI होगा, फिर HBr होगा, सर फिर ये HCl आई होगा, बड़ा फिर क्यों है कुछ होगा। साइज में, मतलब क्या, ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आई, इसलिए बड़ा है ना साइज में। अरे नहीं, आप ये बताओ, जो फ्लोरीन है वो सेकंड सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन है थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन है फोर्थ का, और आयोडीन है फिफ्थ का। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ अच्छा सेल क्या ओके होते ओके, जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाते हैं। हाँ जाहिर सी सर। बात है, बढ़ते जाएंगे तो साइज भी तो बढ़ेगा। यस सर। नहीं क्लियर हुआ, हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो अब पता चला HI क्यों वो है। हाँ यस सर। अब एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, NH3, और उसके बाद क्या है हमारे पास, H2O, और उसके बाद क्या है, HF है। अब ये बताओ इन तीनों में अच्छा बेस कौन है, अच्छा एसिड कौन है, सॉरी, अच्छा एसिड कौन है, ये बता दो आप लोग, अच्छा एसिड कौन। क्या, कैसे HF, कैसे कैसे। सर क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ क्या यह सेम पीरियड के हैं, क्या सेकेंड पीरियड के, बोलो यार। क्या सब तीनों के तीनों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्या तीनों सेकेंड पीरियड के हैं, बोल दो यार। हाँ सर यस अब सर। जब सेकेंड पीरियड के होंगे तो लगभग साइज तीनों की क्या होगी, सेम सेम होगी। होगी। और जब साइज सेम हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर विल बी एसिड। क्लियर है क्या, यस सर। कोई डाउट है क्या किसी को, नो सर। अरे बोल दो यार।
अब एक चीज और बताओ, मान लो कि हमारे पास क्या है, H2O है और क्या है, H2S है। अब ये बताओ दोनों में अच्छा एसिड कौन है, पहला या फिर दूसरा? अच्छा एसिड कौन है? H2S। क्या? अरे शर्मा क्यों रहे हो, बता सकते हो यार आप लोग, शर्मा क्यों रहे हो आप लोग, बता सकते हो। H2S। H2S क्यों H2S? क्योंकि देखो ऑक्सीजन और सल्फर है, तो जाहिर सी बात है सल्फर साइज में बड़ा है, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। जब पहला तो हम क्या चेक करेंगे, पहला साइज चेक करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। क्लियर है क्या? बोल दो यार, क्लियर है। अच्छा क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या चेक करना हो, स्टेबिलिटी चेक करना हो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, तो अगर मान लो कहीं भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगता हुआ दिख रहा हो, क्या लगता हुआ दिख रहा हो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव। और क्या लगता हुआ दिख रहा हो आपको, कहीं हाइपर कंजुगेशन लगता हुआ दिख रहा हो, हाइपर कंजुगेशन लगता हुआ दिख रहा हो, और कहीं आपको मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, रेजोनेंस दिख रहा हो, तो आप सबसे ज्यादा इज्जत किसको दोगे, रेजोनेंस को दोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को दोगे, और फिर किसको दोगे, इंडक्टिव को दोगे। इंडक्टिव। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे, रेजोनेंस को दोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को, और फिर इंडक्टिव। तो भाई इंडक्टिव। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। आओ कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मैंने ये सब बता दिया था आप लोगों को, सब बता दिया था ना, ये प्लस आई माइनस आई ग्रुप बता दिया था क्या, बता दो यार। Yes. वरना ये सब मैंने बता दिया था, आप लोग याद करो यार, ये सब मैंने बता दिया था। रेजोनेंस भी बता दिया था, कितने टाइप के रेजोनेंस होते हैं सब बता दिया था। क्या मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया था क्या आपको? Yes, sir. ये भी बता दिया था। हाँ, ये बताओ ये किस वजह से स्टेबल है, पहला बताओ। ए है, बी है और सी है। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन, तो याद रखना यह वाला अल्फा कार्बन है और यह भी वाला अल्फा कार्बन है। टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3. 6 है, इसके पास 6 है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कितने हैं, 3. 3 अल्फा हाइड्रोजन। याद रखो ये थोड़ा सा गलत दे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी CH3 होगा, इसने मिसप्रिंट कर दिया है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड और फिर थर्ड। क्लियर है क्या? ये मैंने बता रखा था आपको। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसके अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताओ। अगर मानो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना हो, किसी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखना हो, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मेजोमेरिक दिखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, और फिर Inductive. इंडक्टिव देखेंगे। और मेजोमेरिक में भी क्या, अगर मानो कोई कार्बोकेटायन है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो यार। और इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा वही तो स्टेबल करेगा ना, तो इसीलिए प्लस साइन Yes, इफेक्ट sir. लगा रहा है, प्लस साइन इफेक्ट लगा रहा है। अब ये बताओ, ध्यान से देखो, यह पहला वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है और दूसरा वाला थोड़ा कम क्यों है, तीसरा वाला सबसे कम क्यों है, कोई बता सकता है? Sir, first वाले में resonance इसलिए. और देखो सिंपल सी बात है, यह कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन,
तो जाहिर सी बात है यह क्या है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। या किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। और दूसरा वाला यहाँ पे कार्बोकेटाइन है ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, या किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। अब तीसरे वाले को क्या कोई स्टेबल कर रहा है क्या, बोलो भाई, कोई नहीं No. कर रहा है। तो आप बताओ मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा वैल्यू आप रेजोनेंस को दोगे, फिर किसको दोगे, हाइपर को, और फिर इंडक्टिव को। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। आते हैं दूसरे वाले एग्जांपल में। आप बताओ दूसरे वाले में इसको सबसे पहले क्यों स्टेबल किया है, इसको सेकंड क्यों किया, इसको थर्ड क्यों किया, इसका कौन बताएगा, बताओ यार। सर फर्स्ट वाले में एक तो रेजोनेंस है और साथ ही साथ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, इसमें देखोगे तो जो कार्बोकेटाइन है ना, इसके पास यह भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यह भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ से इसको रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो इसके पास हाइपर कंजुगेशन भी है और मेजोमेरिक भी है, दो चीजें हैं इसके पास। और इसके पास देख लो, दूसरे वाले के पास देख लो, दूसरे वाले के पास भी क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेजोमेरिक भी है। तो इसके पास भी हाइपर कंजुगेशन है और मेजोमेरिक है। और तीसरे वाले के अगर पास देखे ना, तो केवल और केवल क्या है, केवल और केवल मेजोमेरिक है। इसके पास हाइपर कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन sp2 वाला है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप बताओ, आप बताओ, पहले वाला जो हाइपर कंजुगेशन मेजोमेरिक दोनों की वजह से स्टेबल हो रहा है, दूसरा वाला भी हाइपर कंजुगेशन मेजोमेरिक की वजह से स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर पहले वाले में चेक करें ना, जो हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन है ना, पहले वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में केवल और केवल कितना है, 3 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह ज्यादा स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, यह वाला सबसे कम होता है। सर फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। क्या देखो, हम इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे लास्ट में काउंट करते हैं। जब हाइपर कंजुगेशन और मेजोमेरिक बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो हम छोटे लोगों को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा उसमें, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है ना, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होता है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं तो हम छोटे लोगों को वैल्यू कम देते हैं। क्लियर है मेरी बातें, यस। क्लियर है। अब ये बताओ, ये बताओ इस वाले में, चौथे वाले में ऐसा क्यों है, सर रेजोनेंस की वजह से। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। जबकि जो लास्टवे वाले में, तीसरे वाले में जो रेजोनेंस हो रहा है ना, इसमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लगभग 5 बनेगा, और दूसरे वाले में कम बनेगा, पहले वाले में सबसे कम बनेगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा क्या, स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। साहिल क्या समझ आया क्या, गौरव, युवराज, यस सर समझ आ गया। क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ू मैं, आगे यस सर। आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये तो मैंने आप लोग को बताया है, एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया है। ये बताओ CH3S है और CH3O है, अच्छा एसिड कौन है, पहला या फिर दूसरा? सर पहला। पहला क्यों? सर क्योंकि साइज उसका ज्यादा बड़ा। बिल्कुल, एस वाले का साइज क्या है, बड़ा है। बड़ा। आते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले में आते हैं। अब ये बताओ, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर फर्स्ट वाला। क्यों? बिकॉज सर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला आपने ए वाला बोला, जाहिर सी बात है अगर यह एसिड होता, एसिड है तो क्या करेगा, H+ निकालेगा, यस सर। बोलो यार, H+ निकालेगा, और यह भी H+ निकालेगा, दूसरा वाला भी। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, और तीसरा वाला भी क्या होगा, क्या होगा तीसरा वाला भी, यह भी
H प्लस ऐसे निकालेगा। निकाल तो अगर A है, यह B है, यह C है, तो जो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ अच्छा एसिड, मैंने वही बोला ना, H प्लस को धक्का मार के निकाल दिया। अगर खुद अच्छे स्टेबल होंगे तो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे है माइनस चार्ज, क्या है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्या कर सकता है, इसको स्टेबल कर सकता है, बोलो यार, यस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो NO2 होता है ना, NO2, यह क्या होता है, माइनस चार्ज की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इसको स्टेबल करता है। तो अगर मैं ए वाला बोलूं तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। अब रही बात बी वाले में और सी वाले में, तो अगर आप सी वाले को देखोगे ना, एक तो माइनस चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया CH3। जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो आप बताओ, ऑलरेडी वो माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यह देने वाला ग्रुप है, तो क्या करेगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल करेगा। तो उस हिसाब से बी वाला हुआ और क्या हुआ, सी वाला हुआ। क्लियर है मेरी बातें, मेरी बातें क्लियर है सबको। सर बी वाला भी नेगेटिव चार्ज देगा ना? क्या, एक बी वाला CH3 भी देगा ना नेगेटिव चार्ज? बी वाला क्या होगा, सर बी वाला भी नेगेटिव चार्ज देगा ना? कहां से नेगेटिव चार्ज देगा, क्लियर इसमें करो भी ये भी। नेगेटिव इफेक्ट होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे CH3 है, यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और यह भी डोनेट करता है। तो अगर बात करें, यह एथिल ग्रुप है और यह मेथिल ग्रुप है, जो एथिल ग्रुप होता है ना, वह ज्यादा डोनेट करता है। आप उसमें देखना क्या बोलते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एथिल ग्रुप होता है वो क्या करता है, ज्यादा डोनेट करता है। तो जिसकी वजह से ज्यादा डोनेट करेगा तो क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा। ओके सर। ये बताओ फोर्थ वाला बताओ, A B एंड, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। सर ए ज्यादा स्टेबल होगा। ये बताओ इसमें, गौरव, युवराज, साहिल, आप लोग क्या कर रहे हो, यस सर। क्या कर रहे हो आप लोग, बता क्यों नहीं रहे हो? नहीं आइडिया है, मैं बताऊं, देखो सिंपल सी बात है, मान लो यह H प्लस निकालेगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, CH3 CH2 CH है, और यहाँ पे C O माइनस, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, बोलो यार, यस सर। ऐसे ही बनेगा। अब यह दूसरा वाला क्या कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH F CH2 और COO माइनस, और तीसरा वाला कैसे बनेगा, CH2 F CH2 CH2 और COO माइनस। आप बताओ, आप बताओ, माइनस चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो जितना नजदीक होगा माइनस चार्ज कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, स्टेबल करेगा या फिर अनस्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा। गौरव नहीं समझ आ रहा है क्या, साहिल, समझ आ रहा है सर आ गया। फर्स्ट वाला था, सर आ फर्स्ट गया। वाला ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल करेगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल करेगा तो ज्यादा अच्छा एसिड, या दूसरा तो ये। ठीक है, अब किस पे आते हैं, अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो क्या आपने देखा क्या, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एक मिनट से मैंने एक चीज और बताना भूल गया था, देखो ध्यान से देखो, अगर अगर मान लो हमारे पास sp कार्बन है, यह क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, sp2 वाला थोड़ा सा कम, और सबसे कम कौन, sp3 वाला। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होगा। अब नीचे देखना, ध्यान से, क्या देखने वाली बात है, कुछ ऐसा है यहाँ पे, यह sp वाले कार्बन पर है और यह भी sp वाले कार्बन पर है,
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें CH3 की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यह डिस्टेबल करेगा और यह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे NH2 पे माइनस है और यहाँ पे NH पे माइनस है, जबकि माइनस है और ऊपर से CH3 के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यह सबसे कम स्टेबल है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यह sp3 नाइट्रोजन है, यह sp2 है और यह sp है। SP। अब बेसिक में चलना है, किस में चलना है, बेसिक स्टेट में चलना है। तो अभी मैंने क्या बोला, मान लो कोई माइनस चार्ज है, जैसे कि कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, H2O और H2S। आप बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन? H2S। H2S अच्छा एसिड। तो अच्छा बेस कौन होगा? H2। सीधा उल्टा, डायरेक्टली। क्लियर है क्या? तो जो हमने एसिड के लिए कॉन्सेप्ट लगाया था, अब हम कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाएंगे, बेस के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, बेस के लिए लगाएंगे। सर तो H2O SP हाइब्रिडाइज होता है क्या? क्या? H2O। sp3 है। तो सर ज्यादा कैसे होगा बेसिक कैरेक्टर्स का? देखो, अगर मैं एक बात बताओ, मैंने बोला दो चीजें क्या है? आप बताओ, क्या एसिड का उल्टा बेस होता है क्या? हाँ यस सर। ठीक है, तो आप बताओ, मान लो A है और B है, अगर मैं बोलूं कि ज्यादा एसिडिक कौन है, ए वाले को मैंने क्या बोल दिया, अच्छा एसिड बोला, अच्छा एसिड बोला। और इसको मैं क्या बोला, बेकार एसिड बोला। क्या बोला? बेकार बेकार है। एसिड बोला। तो आप बताओ अच्छा बेस कौन होगा दोनों में? B वाला। बी वाला होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ऐसे ही तो हम इसमें बोले हैं, सेम ऐसे ही तो इसमें हम बोले हैं, H2O और H2S में अच्छा एसिड कौन होगा? H2O। सॉरी H2S। H2S। तो बेकार एसिड कौन होगा? यह बेकार एसिड होगा। बेकार एसिड होगा तो अच्छा बेस कौन होगा? H2O। क्लियर है बातें? हाँ यस सर। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बेसिक स्तर की। किसकी बात करते हैं? बेसिक की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो अच्छा बेस होगा। क्या होगा? अच्छा बेस होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो यार, क्लियर है? अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3OH और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, या फिर मान लो COO मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे CHCOO माइनस, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट और इसको मैंने बोल दिया सेकंड। आप बताओ अच्छा बेस कौन है? सर फर्स्ट। देखो, अच्छा बेस की बात करें ना, तो मैंने अभी क्या लिखवाया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो अच्छा बेस होगा। अच्छा बेस होगा। आप बताओ, यह इलेक्ट्रॉन है, बोलो इलेक्ट्रॉन है, यस और सर। जब यह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी या फिर बिखर जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और आप बताओ, यह भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यह भी खींचने वाला ग्रुप है, तो ये बताओ यह भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बिखेर देगा। हाँ तो यस सर। आप बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन बिखेरेगा? क्लोरीन। क्लोरीन वाला। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे बचेगी दोनों? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा बेस है। बेस। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई गुरमनंत? मेरी बातें क्लियर हो सर गई? फिर इसमें से अच्छा एसिड फ्लोरीन मैं वाला बेस की कैसे हो बात सकता? की,
मैं बेस की बात किया हूँ, एसिड की बात नहीं किया हूँ। ओके नहीं क्लियर हुआ? ओके सर। अवनी सिसोदिया, अवनी सिसोदिया, मेरी आवाज आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर बट इसमें एसिड भी तो वही सही होगा ना, फ्लोरीन वाला हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड तो वो वही सही होगा होगा। ना? हाँ एसिड वो होगा, लेकिन बेस के केस में क्या हो जाएगा? हाँ, बेस के केस में क्लोरीन। अब ये बताओ, अब ये बताओ, हमारे पास यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। आप बताओ अच्छा बेस कौन होगा? सर ए वाला। देखो सिंपल सी बात है, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन लोन पेयर पे। होता है। और लोन पेयर की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करते हैं? ये लोग डोनेट करते हैं। आपने लेविस बेस सुना होगा। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। बेस इसका मतलब क्या है? इसके पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। बोलो यार। हाँ यस सर। तो आप बताओ, आप बताओ यह क्या होते हैं? सब के सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप होते हैं। यह भी इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप होता है, यह भी देने वाला ग्रुप होता है और यह भी देने वाला ग्रुप होता है। तो आप बताओ जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया वह ज्यादा अच्छा एसिड। तो आप हाँ यस बताओ सर। क्या ए वाले ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया क्या? सॉरी, तो ज्यादा बेस होगा। यस। फिर बी वाले सर ने दिया, फिर इलेक्ट्रॉन सी वाले ने दिया। नहीं क्लियर तो हुआ? इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिक होगा ना ज्यादा? हाँ बेसिक होगा, बेसिक होगा। मैं बेसिक की हाँ बात कर रहा हूँ। अब ये बताओ, यस सर। ये डी वाले को सबसे लास्ट में क्यों रखा गया? फिर OH नेगेटिव होता है। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। एन है और यहाँ पे ओ है। यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आप बताओ, आप बताओ कौन कौन जो है माइनस चार्ज को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर लेगा? ओ। वो वाला ज्यादा होल्ड कर लेगा अच्छे से। अब ये बताओ जब यस वो सर। पास रख लेता है तो क्या देगा क्या किसी को जल्दी? नो सर, नहीं देगा। नहीं देगा। और जो देने वाला होता है वही तो बेस होता है ना। लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वही तो बेस होता है। डोनेट कर। तो आप बताओ एन और ओ में डोनेट कौन कर देगा? एन। एन कर देगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। ये बताओ अगर हमारे पास सी माइनस हो, एन माइनस हो और ओ माइनस हो और क्या हो? एफ माइनस हो, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? C minus. सी माइनस। गुरमनंद क्लियर है क्या? युवराज, गौरव, नो गुरमनंद सर। आप लोग पूछो। देखो अब ये बताओ, क्या सभी सेम पीरियड के हैं? ये बता सकते हो ना? सेकेंड पीरियड यस के। सर। अब ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फिर फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। क्लोरीन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी खासियत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी क्षमता है तो क्या देने की क्षमता है इसके पास? नो सर। नहीं है। तो नहीं है। और हमने लेविस में क्या पढ़ा था? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? अच्छा बेस होता है। यस सर। तो यस सर। आप बताओ माइनस तो सबके पास है लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। क्या फ्लोरीन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा ना। क्या ऑक्सीजन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा ना। क्या नाइट्रोजन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा ना। देना कौन चाहेगा? नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें तो दोनों में से कौन देना चाहेगा? कार्बन। कार्बन। Carbon. फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो कौन देना चाहेगा? नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो कौन देना चाहेगा? Oxygen. क्लियर है क्या मेरी बात है? अभी भी नहीं क्लियर है क्या? सर क्लियर। क्लियर। क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे बोल दो यार। यस सर। यस। क्लियर। कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नो नहीं है। सर। अब ये बताओ इसमें से अच्छा बेस कौन होगा? ABC ऑर्डर बता दो यार। ऑर्डर, ऑर्डर आप लोग बता दो। एक बार ऑर्डर बता दो आप। CAB। चैट बॉक्स में बताओ, चैट सर बॉक्स में। चैट बॉक्स में देखते हैं कितना आप लोगों को समझ आया। देखते हैं कितना आप लोगों को समझ आया।
1 2 3 अदर बाकी लोग अदर पर्सन बताओ यार। गुरमलन हो गया। अरे गौरव, अवनी सिसोदिया, साहिल, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो? तभी से मैं बता रहा हूँ यार, कुछ तो अपना विचार बता दो। सर 1 2 3 चलो अच्छी बात है। देखो ध्यान से आप लोग देखना क्या है, सिंपल सी बात है। आप लोग यह बताओ कि इसके पास लोन पेयर है, क्या लोन पेयर की वजह से यह क्या होता है, बेस होता है क्या? बोलो यार, लोन पेयर की वजह से यह भी Yes, sir. खींचने वाला ग्रुप है, यह भी खींचने वाला ग्रुप है और यह भी खींचने वाला ग्रुप है। आप बताओ सबसे तेजी से कौन खींचेगा? Cl NO2 chlorine. नहीं, NH3 प्लस, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूखा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूखा, Yes. इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, यह बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप बताओ, जब बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे कम लोन पेयर किसके पास होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? सी वाले के पास। और जब वाले के इलेक्ट्रॉन ही पास। नहीं होगा तो ये डोनेट क्या करेगा, नहीं डोनेट कर पाएगा ना, तो सबसे कम बेस कौन होगा? सी वाला। क्लियर है? उसके बाद बताओ, Yes, sir. Cl में से और NO2 में से तेजी से कौन खींचेगा? NO2 खींचता है, और सबसे कम कौन कौन खींचेगा? Cl. क्लोरीन। वाला। क्लियर है मेरी बातें? मैंने 1 2 3 क्यों लिखा है? Yes, sir. यस सर। गुरमनंत डाउट है? नो ये सर। किसका ऑर्डर है? या बेस का ऑर्डर है? अगर मैं एसिड का ऑर्डर पूछता तो रिवर्स। 3 2 एंड 1। क्लियर है क्या? अगर देखो आपको कुछ भी दे, आपको समझना है और आपको या फिर पहले बेस निकाल लेना या फिर एसिड निकाल लेना, क्या करना, सॉल्व करना। आई होप आप लोग का मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो इसका बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया। मान लो यहाँ पे CH3 और NH2 है, ये कौन सा डिग्री अमोनिया है? 1 डिग्री अमोनिया है। दूसरा देखो, CH3 NH और क्या होगा, CH3। और तीसरा देखो, CH3 N CH3 और CH3। आप ये बताओ, बेसिक ऑर्डर बता दो आप लोग, सबसे अच्छा बेस कौन फिर? अब बताओ भाई। नहीं क्लियर हो रहा है? सर 3 2 1। सिंपल सी बात है यार, इसके पास आप बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? है लोन पेयर? Yes, sir. यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, यह भी इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी? और Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अच्छा बेस। यस सर। यह ज्यादा अच्छा बेस हो गया, इसके पास दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या इससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम कौन? पहला वाला। ठीक है क्या? क्या होगा, 3 2 एंड 1। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, इसमें पता है क्या होता है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 3 चीजें पूछा जाता है इसका। अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कुछ हमारे पास क्या है, अमोनिया है, तो अगर हम इसको हवा में चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, हवा में चेक करेंगे, हवा में. क्या ऑर्डर होगा, यानी एयर में, ठीक है।
और अगर हम पानी में चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अलग अलग ऑर्डर होता है, ठीक है, अलग अलग क्या होता है, ऑर्डर होता है। और चेक करते हैं, देखो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक करें, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक करें तो 3 डिग्री वाला क्या होगा, ज्यादा बेस होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। क्लियर है क्या, हम किसके थ्रू चेक किए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक किए हैं, समझ गए आप लोग। यस अब देखो, अब आता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पानी में डालेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, देखना है यहाँ पे। मान लो, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डिग्री वाला क्या है, 3 डिग्री वाला है। अब देखो यहाँ पे आर एन आर और क्या होगा, आर होगा। अब क्या इसके पास, ये देखो ये कितने डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला है क्या, 3 डिग्री वाला। अब पानी में क्या होता है, पानी में H2O होता है, बोलो यार। अब ये बताओ, क्या इससे यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्या, बनाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है एन आर आर और यहाँ पे H है, यह 3 डिग्री है, यह 2 डिग्री है। यह भी क्या करेगा, पानी में क्या करेगा, यह भी क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड। एक तो यहाँ से बना लिया और क्या दूसरा यहाँ से भी तो बना सकता है ना, बोलो, यहाँ से भी तो बना सकता है ना। यस हाँ yes, sir. हाँ, अब ये देखो यह 2 डिग्री होगा, मान लो कि 1 डिग्री था, आर एच एच, तो क्या यह यहाँ से भी बना सकता है क्या, यहाँ से बना सकता है, Yes. यहाँ से बना सकता है और यहाँ से बना सकता है, बोलो यार बना सकता है क्या, बना Yes, सकता sir. है। यस इस हिसाब से आप लोग देखोगे, क्या देखोगे, सॉल्वेशन में देखोगे, सॉल्वेशन में। तो सॉल्वेशन में हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड देखेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट Conjugate है. एसिड चेक करेंगे। तो पता है क्या, जिसमें जो हमारे पास, जो हमारे पास सिंपल अमोनिया होता है ना, सिंपल अमोनिया यानी कि जिसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, उसमें आप बताओ यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और यह भी बनाएगा और यह भी बनाएगा। इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4. 4 दिख रहे ना, 4। आप बताओ, जब 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या 4 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, क्या उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, Yes, sir. मिल रही है, तो सबसे ज्यादा यह स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद यह होगा, उसके बाद यह होगा। क्लियर है क्या, नहीं हाँ समझ, yes, सर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हो जाती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जल्दी वो बॉन्ड टूटता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, या इसके में अट्रैक्शन हो गया ना तो जल्दी टूटेगा नहीं। अब इसका ये यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेट एसिड हो गया, क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। अब हम इसमें कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी चेक करेंगे सॉल्वेशन में। क्लियर है मेरी बातें, yes, sir. ओके देखो 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है, अगर सिंपल आपको देगा, कुछ नाम नहीं लेगा, तो आप क्या बोलोगे, 3 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ठीक है। अगर सिंपल आपसे नाम नहीं पूछे तो, लेकिन बोल दे सॉल्वेशन में बता दो, क्या पूछे, सॉल्वेशन में बताओ, तो आपको यह वाला लगाना होगा। और फिर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस से पूछे तो आपको दूसरा लगाना होगा। देखो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस से पूछे तो आपको क्या लगाना होगा, ध्यान से देखना। अगर अगर हमारे पास R है और N है, R है और H है, अगर इस R की वैल्यू, अगर इस R की वैल्यू CH3 है, क्या है, CH3 है, मेथिल है, तो क्या होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर NH3। अगर यही R की वैल्यू क्या है, C2H5 है यानी कि एथिल है, तो क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना याद. पड़ेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी, क्लियर है क्या।
अब देखो, अब एक और चीज हम लोग चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये बताओ, यह एल्कीन है और एल्कीन से सटे हुए जो कार्बन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन होगा, जिसपे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है मेरी बातें? यस आप बताओ, आप बताओ इस पहला में ज्यादा स्टेबल कौन, ए बी या सी? से ए। क्यों ए वाला? कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसमें हाइड्रोजन कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ। दूसरे वाले के पास कितना है? 3 3। 3 है। और पहले वाले, तीसरे वाले के पास 0 0। 0। उस हिसाब से ये वाला ज्यादा स्टेबल, फिर ये वाला। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। वन, टू और 3। बताओ कौन ज्यादा एल्कीन स्टेबल है? ज्यादा कौन स्टेबल है? तीनों सेम है क्या? कहाँ से सेम होती? ये बताओ, ये बताओ, ये हमारे पास एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। क्या ये अल्फा कार्बन है क्या? हाँ सर। 2 अल्फा हाइड्रोजन इस पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यह अल्फा होगा, यह अल्फा होगा, इस पे 1 आएगा और इस पे 2 आएगा। इस पे कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 यस और यह भी अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा। इसके पास कितने? 2 होगा। 2 अल्फा। क्लियर है गुरमनन? यस। डाउट है कुछ भी? नो सर। ये बताओ, पहला और सर सेम। क्या? पहला और दूसरा क्यों? सर क्योंकि पहले उस अल्फा पे ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन। 12। क्या होगा? पहले पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे पे 9। दूस, दूसरे पे सिर्फ 10 है। 9। इसके जस्ट नीचे वाला बताओ, सी वाला बताओ। 1, 2 और 3। इसका बताओ। सर सर एक क्वेश्चन था, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा अल्फा कार्बन से मिला होना चाहिए ना? अगर अकेला होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा ना अल्फा हाइड्रोजन? नहीं नहीं, फिर उसमें अल्फा होगा ही नहीं। ओके। ये सी वाला बताओ, सी वाला। सर इसमें तो सारे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है। देखो सब में क्या है? एक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? Equivalent, रट्टा मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा। रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, अगर एक ही कार्बन पे आपको 2 अल्फा कार्बन मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिलीन। अगर 4 कार्बन है टोटल ना, क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिलीन। तो देखो, अगर एक ही कार्बन पे 2 ऐसे मिल जाए तो ये इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यह वाला क्या है? क्या यह वाला ट्रांस है? क्या हाँ यस सर। ट्रांस है? और यह वाला क्या है? सिस। सिस है। तो कभी भी सिस और ट्रांस एल्कीन की बात करें तो जो ट्रांस वाला होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वह ज्यादा स्टेबल। अगर मान लो वह सेम है तो सिस ट्रांस चेक करेंगे, तो किसमें ज्यादा? ट्रांस वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर मान लो सिस और ट्रांस में, ट्रांस वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर एक ही कार्बन पे आपको 2 CH3 मिल जाने की 2 अल्फा कार्बन मिल जाए तो यह वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है क्या? ये आप लोग को क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना। क्लियर है? कुछ कुछ चीजें होती हैं, समझ गए क्या?
Yes, sir. Yes, sir. ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। Hydrogenation. ध्यान से देखो, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है ना, वो नंबर ऑफ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पाई बॉन्ड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर आप बताओ एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? कम होगा। अगर पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे पहला हम क्या चेक करेंगे? पाई बॉन्ड। अगर मानो पाई बॉन्ड सेम आ गया तो क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डाउट है किसी को? No, sir. ये बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा? बी का। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत लिख दिया। ठीक है, क्लियर है बातें? अब ये बताओ, इसमें बताओ ये बताओ क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन से, क्या दोनों में पाई बॉन्ड सेम है क्या? यस Yes, sir. अब पाई बॉन्ड सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब सिस वाला ज्यादा स्टेबल कि ट्रांस वाला? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल। और हमने क्या देखा था कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आप बताओ किसका ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन? ये वाले का। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब जैसे कि अगर कुछ ऐसे आ जाए तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अगर ऐसे कुछ आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे। आप बताओ क्या ए वाले में ज्यादा कार्बन है क्या? कितने कार्बन है? 6। बी वाले में 5, सी वाले में 4 और डी वाले में 3। तो ए बी सी डी। चलो इसका बताओ आप लोग। सर ए बी सी डी। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो स्टेबल कौन होगा? ए वाला होगा, सॉरी बी वाला स्टेबल ज्यादा होगा ट्रांस वाला। तो जब बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या है? HOH कम। HOH कम है। तो किसका HOH ज्यादा होगा? ए वाले का ज्यादा होगा। किससे? बी वाले से। इतना तो क्लियर हो गया ना? यस सर। इतना क्लियर हो गया। अब सी वाले और डी वाले में क्या सीखा? सर सी वाले में अल्फा हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू ए एंड बी। सी वाले में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन कम है। कम है। देखो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे, पाई बॉन्ड चेक करेंगे। पाई बॉन्ड चारों में सेम है। जब पाई बॉन्ड सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो सी वाले में क्या है? स्टेबिलिटी कम है। क्या स्टेबिलिटी कम है? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? HOH ज्यादा होना चाहिए ना? यस सर। क्या हुआ है? नहीं क्लियर हुआ? यस सर। देखो जब ऐसे कोई केस आ जाए ना, हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम भी देखते हैं। नंबर ऑफ क्या करते हैं? कार्बन एटम भी देखते हैं। तो आप बताओ पहले और दूसरे में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना था? 4 था, सेम था। तो हम सिस ट्रांस वाले मेथड से देख लेंगे। अब ये बताओ इसमें कितना है? इसमें
3 है, इसमें क्या है 3 है, और इसमें क्या है 2 है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है ना, हीट ऑफ, देखो इसमें हीट ऑफ कुछ और है, हीट ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबस्शन है, ये हाइड्रोजनेशन नहीं है, क्या हीट ऑफ कंबस्शन है। तो हीट ऑफ कंबस्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हीट ऑफ कंबस्शन में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम से सेम हो गया तो हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है। आप बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, यह ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन देगा, 5 है तो कम देगा, 4 है तो कम देगा, 3 है तो सबसे कम देगा। क्लियर है क्या? अरे ये वाला Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो पहले और दूसरे में 4 कार्बन है, पहले और दूसरे में 4 कार्बन है, दोनों में सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो ए वाला क्या होगा, हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा देगा। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे में। तो तीसरे में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है किससे, चौथे वाले से। अब क्लियर हुआ क्या, बोल दो भाई, क्लियर हो गया? अब हम क्या चेक करें, थोड़ा सा और चेक कर ले, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ये तो मैंने बताया था सर। क्या मैंने ये बताया था, क्या लग रहा है? ये पहला वाला किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। यह वाला किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, इंडक्टिव की वजह से और अल्फा कार्बन की वजह से। और यह वाला इसके पास कुछ नहीं है, तो रेजोनेंस को ज्यादा वैल्यू देंगे, फिर इंडक्टिव को। देखिए चलो आओ इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब ये बताओ, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यह कौन सा ग्रुप है, खींचने वाला या फिर देने वाला? खींचने वाला। खींचने वाला। अगर ये खींचेगा तो इसके आर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? यस। यह भी क्या, यह भी खींचने वाला है, तो आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। यह भी खींचने वाला है, तो आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास कोई खींचने वाला नहीं है। आप बताओ सबके सब क्या है, क्या कार्बोकेटाइन है क्या सबके सब? यस। क्या अब देखो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल अनस्टेबल कर रहा है। अब सिंपल सी बात देख लो, सिंपल सी बात क्या है कि हमारे पास जो पहला वाला है ना, पहला वाला, या इसके आर्थो पोजीशन पे माई प्लस चार्ज ला रहा है और ऑलरेडी इसके पास प्लस चार्ज है। और जो तीसरा वाला है ना, वह भी इसके पास क्या ला रहा है, प्लस चार्ज ला रहा है। तो अभी हम यह देखेंगे पहला और तीसरा वाले में ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, कम स्टेबल कौन करेगा। तो दोनों के दोनों प्लस की वजह से क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। आप बताओ प्लस की वजह से तो अनस्टेबल कर ही रहे हैं, और प्लस की वजह से दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव के इफेक्ट से भी क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो यस। तो आप बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, पहला वाला या फिर तीसरा वाला? से पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि वो नजदीक है। माइनस एम की वजह से तो दोनों बराबर खींचेंगे, लेकिन इंडक्टिव की वजह से कौन ज्यादा खींचेगा, फर्स्ट वाला। इसकी वजह से फर्स्ट वाला क्या है, सबसे कम स्टेबल है। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल है। आते हैं दूसरे वाले पे। आप बताओ क्या दूसरा वाला इसके नीचे पॉजिटिव चार्ज ला रहा है क्या? नहीं ला रहा है ना, नहीं ला रहा है। यह केवल किसकी वजह से अनस्टेबल करेगा, केवल और केवल इंडक्टिव की वजह से करेगा। क्या मेरी की वजह से कर रहा है? नहीं कर रहा है, केवल और केवल इंडक्टिव की वजह से करेगा। या फिर आएगा दूसरा आएगा, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, चौथा आएगा, क्योंकि इसको अनस्टेबल करने के लिए कोई है ही नहीं। क्लियर है मेरी बातें? सर सेकंड को कम अनस्टेबल क्यों माना है थर्ड एंड फर्स्ट से? देखो किससे, किसकी कंपैरिजन में? सर सेकंड। किसके कंपैरिजन में कम माना है? थर्ड एंड फर्स्ट के।
थर्ड और फर्स्ट है। अब ये बताओ जो फर्स्ट वाला है क्या वह देखो एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जस्ट इसके नीचे इसकी वजह से क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप बताओ जब दो पॉजिटिव चार्ज एकदम नजदीक रहेंगे लाइक चार्ज, तो स्टेबल करेंगे कि अनस्टेबल करेंगे? अनस्टेबल। सेम ऐसे ही थर्ड वाले में भी हो रहा है, बोलो। यस सर। सेम ऐसे ही Okay, थर्ड वाले में हो रहा है। अब ये बताओ जो फर्स्ट वाला है इसमें नाइट्रोजन एकदम नजदीक है, यह माइनस आई की वजह से भी अनस्टेबल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। और यह चौथे पोजीशन पे, यह भी माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आप बताओ ज्यादा कौन खींचेगा, पहला वाला या फिर थर्ड वाला? सर फर्स्ट वन। तो इसलिए मैंने फर्स्ट को क्या किया, सबसे कम लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल वही है। फिर थर्ड वाला आते हैं सेकंड वाले में। क्या सेकंड वाला आप बताओ क्या माइनस एम की वजह से क्या अनस्टेबल कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है। अगर जस्ट इसके नीचे प्लस चार्ज आ जाता तो क्या होता, हाईली अनस्टेबल होता, लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा है। यह केवल और केवल किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इंडक्टिव की वजह से खींच रहा है। किसकी वजह से खींच रहा है, इंडक्टिव की वजह से खींच रहा है। और क्या लास्ट वाले में कोई खींचने वाला है क्या? कोई नहीं है, इसकी वजह से वही क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है मेरी बात है? देखो फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। डाउट है क्या किसी को? इसका आप लोग बता सकते हो, इस वाले का आप बता सकते हो, आप ऑर्डर बता सकते हो। आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, मैं हेल्प करूंगा। सर फोर्थ, सेकंड, चैट बॉक्स थर्ड में एंड बताओ, फर्स्ट। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ना? हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नहीं समझ आया? ये बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है कि लेने वाला ग्रुप है? क्या इसके पास लोन पेयर है, बोलो यार। लोन पेयर है, या इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा? अरे भाई इलेक्ट्रॉन देगा ना, देगा। अब ये बताओ जब यह देगा तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। क्या बातें क्लियर है? यह क्या लगा रहा है, क्या यह प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, बोलो। लगा रहा है। और यह माइनस आई भी लगा रहा है क्या, क्योंकि यह ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी। क्या प्लस एम और माइनस आई लगा रहा है, बोलो। बोलो भाई, क्या प्लस एम और माइनस आई लगा रखी है? अब ये बताओ, आते हैं दूसरा वाला। एक बार ये अपने आर्थो पे माइनस करेगा और एक बार अपने पैरा पे माइनस करेगा। तो आप बताओ क्या यह प्लस एम लगा रहा है? नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। लगाता कब, अगर यहाँ पे माइनस आता। इसका मतलब ये प्लस एम नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है ना, नहीं लगा रहा है। क्योंकि अगर देखो लगाने का क्या मतलब है, लगाने का मतलब है अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आता ना, यहाँ पे माइनस चार्ज, तब हम कंसीडर करते हैं, तब हम क्या करते हैं,
इसको कंसीडर करते हैं लेकिन ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे। हमें जहां पे माइनस चार्ज को भेजना है वहां पे जा ही नहीं रहा है, तो हम इसको लगा तो रहा है लेकिन जहां पे भेजना है वहां पे नहीं जा रहा, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। समझे क्या? ओके जहां हमें भेजना है वहां पे नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको कंसीडर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें हम प्लस एम को मानेंगे ही नहीं, केवल और केवल किसको मानेंगे? माइनस आई को। क्या माइनस आई तो है ना, इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है ना इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। बोलो यार, नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब तीसरा वाला बताओ, क्या तीसरा वाला अपने आर्थो पे और अपने पैरा पे माइनस चार्ज लाएगा? यस बोलो। तो इसका मतलब क्या है? यह प्लस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है। क्लियर है? अब फोर्थ वाला क्या लगा रहा है? कुछ भी नहीं। अब ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट थर्ड फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस एम लग रहा है, मेजोमेरिक है। अब मेजोमेरिक के सामने आई की कोई वैल्यू है क्या? मेजोमेरिक के सामने आई की कोई वैल्यू है? हम सबसे ज्यादा वैल्यू मेजोमेरिक को देते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन को देते हैं, फिर इंडक्टिव को देते हैं। बोलो यार। यस फिर फर्स्ट के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। अब बात करते हैं दूसरे में और चौथे में। तो आप बताओ माइनस आई की वजह से स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है? अनस्टेबल अनस्टेबल हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं? लास्ट में भेज दे, फिर फोर्थ कर दे। क्लियर है क्या मेरी बातें? अरे बोलो भाई। फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। क्लियर है? डाउट Yes, है? sir. कम No, sir. माइनस आई और क्या? फर्स्ट वाले में ज्यादा लगे। सिर्फ माइनस आई इफेक्ट थर्ड वाले में कम और फर्स्ट वाले में ज्यादा है, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए आंसर। एक बार रुक जाओ, आप सही बोले। ठीक है, आप क्या बोले हो? सही बोले। सर माइनस आई इफेक्ट थर्ड वाले में कम और फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा डिस्टेंस की वजह से। हाँ, डिस्टेंस की वजह से। क्लियर है क्या? अब क्लियर है? सही है? ये डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं। और ये वाला ऑर्डर है, ये भी वाला आप लोग ऑर्डर कर लेना। इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे ऐसे है, C6H5, 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 C6H5 का क्या मतलब है? बेंजीन हम्म, का एक एच का एक H का फेनिल ग्रुप है। फिनाइल। समझ गए क्या आप लोग? तो आप लोग देख लेना, ठीक है? आप लोग देख लेना, कोई ज्यादा टफ की बात नहीं है। और मैं यहीं पे क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? अरे बोलो यार, समझ गए आप लोग? Yes, sir. ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ आया क्या पूरी तरह से? पूरी तरह से समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है। तो यार समझ आया तो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा हुआ पढ़ेंगे। आप लोग कम होते हैं तो काफी अच्छा लगता है, कम ही लोगों में काफी अच्छा होगा था। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर। ओके बाय।